नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पितृपक्ष के समापन के उपरांत आज अमावस्या की तिथि है। आज फिर से महाराज राजा बलि का द्वार खुला है, दरवाजा खुला है। इनके धाम में पूजन हुआ है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखा दें किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी हैं, महाराज जी से ही सीधा जुड़ते हैं। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। सबसे पहले जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये बताइए आप लोग 15 दिनों में आप लोगों को दिक्कत हुई थी या नहीं? हाथ उठा के बताइए। ये बताइए क्या नाम है आपका? पुष्पा। कब से आ रही हैं आप? आज दूसरी बार है। दूसरी बार आई हैं। आप देख सकते हैं और पहले से जो लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कब से आ रही हैं आप? रीना विश्वकर्मा। 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। इन 15 दिनों में आपको कोई समस्या हुई थी? नहीं, क्या कोई नहीं हुई थी, कोई समस्या नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं। महाराज जी, ये बताइए, आपने एक दरबार में ऑन कैमरा वचन दिया था कि इन 15 दिनों में पितृपक्ष में किसी भी भक्त को कोई समस्या नहीं होगी। लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है, कैसे ऐसा संभव हो रहा है? महाराज का वचन कभी नहीं करता। महाराज को जो हृदय से मानते हैं, जो आते जाते रहते हैं, महाराज जो वचन कह देंगे वो कभी खटने वाला नहीं है। हमें खुद आजमाया है, हमने खुद देखा है, जनता को भी अनुभव है कि महाराज जो कहते हैं वो झूठा नहीं होता। और झूठ महाराज कभी बोलते नहीं। जो आते हैं उनको पितृपक्ष में महाराज ने कहा था कि आपको तकलीफ नहीं होगी, और कोई भी तकलीफ होगी भी अगर बाई लग तो पौरिया महाराज हैं, आप आइए, आपकी अर्जी जरूर ले लेंगे, चिंता मत करिए। ये बताइए महाराज जी, आज आपने पूजा किया, महाराज जी का द्वार खोला, पूजा करने के उपरांत क्या आशीर्वाद दिए महाराज जी? महाराज ने आज आशीर्वाद दिया है कि सदैव हमारी कृपा आप लोगों पर रहेगी और आप चिंता मत करो। आज से हमने पौरिया महाराज की पावर और बढ़ा दिया है। अगर कोई चोरी बदमाशी की नियत से आएगा तो यहीं बांध दिया जाएगा। जब तक ये जाकर के नहीं छुड़ाएगा तब तक वो हिल नहीं पाएंगे। और कोई ये ना सोचे कि महाराज के यहाँ हम गुंडाई करके निकल जाएंगे या महाराज के यहाँ हम चोरी या बेईमानी की नियत से आएंगे तो बच पाएंगे, वो बच नहीं सकते। आज इसीलिए अर्जी लगी है और महाराज ने इसका आदेश दे दिया है। हनुमान जी महाराज को और पौरिया महाराज को दोनों जने को आदेश दिया है कि आप दरबार को शक्ति से देखिए कि कोई भी, आज तक 3 साल हो गया हमारे दरवाजे पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अब आज मुझे लगा कि अब मुझे पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जैसे हमने सोचा वैसे महाराज ने तुरंत आदेश दे दिया कि नारायण की कृपा होगी तो पुलिस की जरूरत नहीं होगी, यही देवता संभाल लेंगे अपने आप। तो यही आज आदेश हुआ है और हर प्रकार की रक्षा महाराज स्वयं करेंगे अपने यात्रियों की। महाराज जी, आज आपके दरबार में कितनी संख्या में भक्तगण शामिल हुए हैं? आज पितृपक्ष का लास्ट दिन अमावस्या है, जिस दिन श्राद्ध होती है, इसलिए कि थोड़ा कम लोग आए हैं। श्राद्ध करके लोग आए हैं या नहीं आए हैं, इसलिए कम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी आए। महाराज जी, आप अपने भक्तों को क्या आशीर्वाद स्वरूप संदेश प्रदान करना चाहेंगे आज? हमारा आशीर्वाद सबके साथ है। महाराज का नाम लेकर 3 कदम चल के अपने घर में अर्जी देना। कोई दिक्कत होगी 10 मिनट में आराम आपको मिलेगा और उसके बाद में आप आते जाते नियम अनुसार रहिए, आपका दुख जरूर कट जाएगा। आज आप अन्य 3 चीजों की चर्चा कर रहे थे, संघर्ष और अन्य बातें आप कह रहे थे, दुश्मनी, तो क्या ये 3 चीजें क्या है? ऐसा है कि बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि महाराज दुश्मन लोग बहुत पीछे पड़े हैं, मेरी जमीन जायदाद ले रहे हैं, बिना मतलब लोग गाली दे रहे हैं, कई ओझा लोग जो है हरकत करते हैं। तो इसीलिए महाराज ने आज ऐलान कर दिया कि जो चोर बेईमान ओझा हैं, 20 कोस के ओझा समाप्त हो जाएंगे। वो दलाली नहीं कर पाएंगे, वही रहेंगे जो सत्य और धर्म पर चलेंगे। आज महाराज ने इसका ऐलान कर दिया। लेकिन महाराज जी, आपके दरबार में तो पूरे भारत से चलकर लोग चले आ रहे हैं, तो ये 20 कोस ही क्यों? अभी तो यही महाराज ने ऐलान किया है कि जो चोर बदमाश हैं, जो पैसा ऐंठ रहे हैं, ठगी बेईमानी कर रहे हैं, उनको महाराज अपने इलाके में रहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि तुम बैठो और खेती बाड़ी करो, दूसरे का धन मत हड़पो झूठा करके। महाराज की शक्ति है, महाराज ऐसे ही ठीक कर देंगे। हमारे यहाँ न दान पेटी कोई लगी है, न धन उगाही हो रही। आते जाएं, बस उनका दुख अपने आप कट जाएगा। तो कैसे कैसे दुख कट रहे हैं भक्तों के महाराज जी? हर प्रकार के दुख कट रहे हैं। शारीरिक कष्ट है वो भी, आर्थिक समस्या है वो भी, सामाजिक कष्ट है वो भी। ये तीनों कष्टों से निजात मिल रही है महाराज को। महाराज जी, ये बताइए, आज जैसे 15 दिन दरबार बंद था, आप जब पहली बार आज वहां गए महाराज जी का द्वार खोलने के लिए, तो आपके मन में क्या आया, क्या कह करके आपने द्वार खोला?
आज एक नई अनुभूति हुई है। ऐसे खुशी मिली है कि जैसे महाराज का मंदिर आज मैंने खोल दिया। आज मुझे लगा कि जैसे मैं संगमरमर से बना हुआ चमचमाता मंदिर में जा रहा हूँ। मुझे पैर रखने में हिचकिचाहट हो रही थी, फिर भी मैंने प्रभु को जब याद किया, उन्होंने इजाज़त दे दिया कि आइए, तब हमने पैर रखा। नहीं तो बिना उनसे पूछे मैं कदम आगे नहीं रखता हूँ। आज भी मैंने उनसे इजाज़त लिया, तब बोले कि महाराज आप सचमुच धाम बनाने पर लग गए हैं, तो धाम जैसी कृपा बरसेगी यहाँ पर, और जो लद के आएंगे वो खड़े खड़े जाएंगे यहाँ से। मतलब लद के आएंगे, खड़े खड़े जाएंगे। खड़े खड़े जो गाड़ी बोलोरो से लाद के लाए जाएंगे वो यहाँ से हंसते और पैदल जाएंगे, खुशी होकर जाएंगे। जो रोते आएंगे वो हंसते जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद आज उन्होंने दिया। ये बताइए महाराज जी, जब आप 15 दिन के बाद महाराज जी का पूजा किए, पूजा करने के बाद बाहर आए जो है महाराज जी थे, तो क्या लग रहा था आपको? अंदर से क्या अनुभूति हो रही थी आपके अंदर? बड़ी खुशी महसूस अनुभूति हुई कि महाराज को 15 दिन का रेस्ट मिला है, और रेस्ट होने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने नियम का पालन किया, जो आपने मुझे अर्जी नहीं दिया, और पौरिया महाराज सब देख रहे थे, और आपने अर्जी नहीं दिया, इस नियम का पालन किया। अब मैं देखूंगा सबको, चिंता मत करो, और हमारी शक्ति सबके ऊपर कृपा करेगी। एक सवाल महाराज जी यह है, ये आप बता दीजिए, आपके 15 दिनों तक काफी हमने पूछा लोगों से, लोगों ने कहा कि आराम था, कुछ कष्ट नहीं हुआ जो लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो आपने ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा क्या कुछ कर दिया था? हम कुछ नहीं करते, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, महाराज की कृपा से हो रहा है, वही सब करने वाले हैं। मैं कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ जो है वो वही, हम कुछ नहीं। हम तो एक सेवक हैं, सेवादार हैं। जैसे सब सेवादार हैं वैसे हम भी हैं। सब यहाँ के सेवादार हैं, हम वहाँ के हो गए, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आने वाले दिनों में महाराज राजा बलि धाम में क्या कुछ होने वाला है? महाराज का ये धाम बनेगा, ऐसा धाम बनेगा कि देश विदेश तक यहाँ की आवाज जाएगी, और लोग विदेश तक यहाँ आएंगे और राधे राधे कहकर नाचेंगे। ऐसी कृपा हमें दिखाई दे रही है कि ऐसी कृपा होगी। क्या महाराज जी यहाँ पर कृष्ण भगवान की भी कृपा है क्या? ऐसा मुझे अनुभव हुआ है कि उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। जो आता है यहाँ जाने का मन नहीं करता, जो आ जाता है 3 दिन रह गया तो 3 बार पूछता महाराज चला जाऊं क्या, तो मैं जान लेता हूँ कि इनका जाने का मन नहीं, तो कह देता हूँ 1-2 दिन और रुक जाओ। ये बताइए महाराज जी, जो यहाँ पर अभी तक कभी भी नहीं आए हैं एक भी बार, यदि आपका वीडियो देखें, उनको कोई समस्या हो तो क्या करें जिससे वहीं पर उनको निदान हो जाए? निदान तो नहीं हो पाएगा, उन्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन इतना मैंने पहले ही कह दिया है कि जो मेरा वीडियो देखेगा उन्हें 30% आराम मैं वहीं दूंगा, और एक दिन मैं अपने धाम में बुला लूंगा। आपने जो जो वचन दिया है हमेशा ऐसे पूरा होता रहेगा? अभी तक तो जो दिया हूँ वो पूरा ही हुआ है, आगे नारायण की जैसी कृपा होगी। हम भी उन्हीं के सहारे हैं। नारायण ऐसा आप क्यों? इसलिए कि भक्त भगवान के सहारे रहता है। भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान भगवान ही है और भक्त भक्त ही है, यही फर्क है। एक आखिरी सवाल है महाराज जी आपसे, क्या आप जो है आने वाले दिनों में भी भक्तों का ऐसे ही निशुल्क कल्याण करते रहेंगे? मेरा जीवन में संकल्प है कि जब तक इस शरीर में प्राण है मैं किसी से कभी पैसा नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाख लाख धन्यवाद। शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरह से आज अमावस्या को महाराज जी का यहाँ पर द्वार खुला है। आप देख सकते हैं दरबार लगा है, किस तरह से उसमें जो है भक्तगण शामिल हुए हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे उधर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से लोग यहाँ पर दिव्य दरबार में शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ इन 15 दिनों में क्या हुआ। क्या नाम है जी आपका? कब से आ रही थी आप यहाँ पर? हम तो हो गए 1 महीना। 1 महीने से। तो आपके साथ क्या हुआ यहाँ आने से? आराम मिला। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं। आप देख सकते हैं कैमरामैन से कहेंगे एक बार तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से लोग आए हुए हैं। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग यहाँ पर कब से आते हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग यहाँ पर कब से आते हैं। आप देख सकते हैं इन्हीं लोगों से पड़ताल करेंगे। आप देख सकते हैं जुड़कर बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी क्या नाम होगा हमारे? हाँ, धनपत भैया। कब से आवत ही नहीं? कई महीना हो गया? 3-4 महीना हो गए बेटवा हमको। ये बताइए, तो ये 15 दिन जो पितृपक्ष था इसमें आपको कोई समस्या हुई थी? नहीं नहीं। महाराज जी ने जो वचन दिया था पूरा हो गया? हाँ हाँ हाँ, सब पूरा।
आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं और कुछ लोग हैं, इनसे पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आई हैं? कब से आती हैं यहाँ पर? तो आवत ही 3-4 महीना। ये कहिए 15 दिनों में पितृपक्ष में आपको कोई समस्या दिक्कत हुई थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, महाराज जी ने जो वचन दिया था क्या सही हुआ? सही हुआ। क्या कहना चाहेंगी इस धाम के बारे में? क्या कही इस धाम के बारे में, सब बढ़िया अच्छा से हो रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।